जोहार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आज का दिन खास हो सकता है अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट आज का पहला हियरिंग जो वो लिखते हैं वो अगर करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? जेएसएससी सीजीएल का जो केस पेंडिंग है उसके रिस्पेक्ट पे। अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमें अन्य एग्ज़ामों के बारे में भी बात कर लेना चाहिए क्योंकि झारखंड सरकार हमारे वादे तो कई सारे करते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम लेने में और उसे कंडक्ट करा के सही तरीके से कंडक्ट करा के रिक्रूट करने में काफ़ी परेशानियाँ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हम लोग आज बात कर लेंगे जेपीएससी जो एग्ज़ाम्स ले रही है, अदर एग्ज़ाम्स जैसे एएसएफ का है, उसके बाद आपका आरएफओ का है, आपका जेटेट का है, सीडीपीओ का फाइनलाइज़ेशन होना है, वो है। तो उन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे थोड़ा बहुत क्या है जानकारी उसका, और फिर जेएसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम्स लिए जाने वाले हैं, एएनएम का है, माध्यमिक आचार्य है, एक्साइज़ कांस्टेबल है, कक्षपाल है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, ठीक है? ये सभी एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ अंत तक और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जेएसएससी सीजीएल केस के बारे में, तो उसका अपडेट आप सभी को हो सकता है मिल गया हो। अगर नहीं मिला है तो मैं थोड़ा-सा बता दूँ यहाँ पर। इसका जो केस है, केस नंबर आप सभी को याद हो गया होगा। जेएसएससी सीजीएल इतना धोखा दिया है आदमियों को, इतने छात्रों को, ठीक है? इसमें देखिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का जो साइट है उसमें जाके डायरी नंबर मैंने एंटर किया 73668। उसके बाद यहाँ पर ये निकल के आया सामने, डायरी एंट्री नंबर है आपका 73668205 प्रकाश कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें अभी प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड ऑन 5/1/2026। उसमें क्या बोल रहे हैं देखिए, ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता, ठीक है? ये यहाँ पर हो सकते हैं 5/1/2026 को, यानी कि आज का डेट का बारे में बात कर रहा है। आज ये हो सकते हैं और स्टेटस क्या है इसका? तो पेंडिंग है मोशन हियरिंग का और फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केसेस, ठीक है? फॉर एडमिशन सिविल केसेस। तो अभी क्या होगा? हो सकता है कि आज ये हो जाए और नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट वो बता देंगे कब होने वाला है, राइट? तो इसमें आप ये याद रख लीजिए कि ऑनरेबल जो हमारे जस्टिस साहब हैं विक्रम नाथ आनंद और जस्टिस संदीप मेहता हैं, इनके हियरिंग के लिए। ओके, तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आपको पता है, और यहाँ पर जो पेटिशनर्स हैं ये सभी नाम यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये पेटिशनर्स हैं और हो सकता था पेटिशनर्स आप भी बन सकते थे जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है कि जेएसएससी में सही तरीके से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर अदर लोग भी हैं जो रिस्पॉन्ड किए हैं, उस केस के विपरीत में गए हैं, ठीक है? ये ज़्यादा संख्या नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है? नहीं, ये सारे प्रैक्टिशनर्स ही हैं, उसमें मेन प्रैक्टिशनर्स के बाद रिस्पॉन्ड जो करते हैं वो सभी यहाँ पर हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये सारा केसेस, यानी कि आज का डेट हो सकता है हो जाए, आपको वेट करना पड़ेगा 12 बजे दिन तक आप वेट कीजिए, क्या होगा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आज ही खुलेगा ना, सभी लोगों का स्कूलों में भी छुट्टियाँ हुई है तो आज ही क्लास खुल रहा है। तो ये हो गया जेएसएससी सीजीएल के बारे में बातें कि इसमें क्या हो रहा है चीज़ें। तो हो सकता है आज हो जाए और आज ही शायद केस को लेकर अगर अगर आगे चर्चा करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट का जो फैसला है वो पक्का आपको यकीन मानिए कि वो क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में और क्या ही चर्चा करें, बाद बाकी सभी चर्चाएं हम लोग पिछले एपिसोड में किए थे। अब यहाँ पर बस ये अपडेट है, इसको ले लीजिए। अब नेक्स्ट एग्ज़ामों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग हासिल करते हैं, वो क्या है, क्या स्थिति है उनका। तो एक मिनट देखिए, हाँ। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए
जेपीएससी जेपीएससी पीटी जो है हमारा सिविल सर्विस का, पीएससी का है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन का, इसमें अभी तक जो लास्ट कैलेंडर आया था उस कैलेंडर में इसका वर्णन नहीं था। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट संस्थानों का और इधर उधर का न्यूज़ से पता चल रहा है कि आपका जो कैलेंडर है दोस्तों, वो जनवरी के एंड में आ सकता है। जनवरी का एंड में कैलेंडर नहीं, जो पीएससी का, यानी कि इसका नोटिफिकेशन आ सकता है जनवरी एंड में। साथ ही साथ क्या बताया जा रहा है कि आप जेपीएससी का जो नया कैलेंडर है जिसमें सभी एग्ज़ामों के बारे में वर्णन रहेगा, वो 15 जनवरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम सभी को मुस्तैद रहने की ज़रूरत है, हम सभी को अपनी तैयारी में लगे रहने की ज़रूरत है। ओके, और फिर सीडीपीओ एग्ज़ाम्स के बारे में भी सारी जानकारियाँ उसमें रहेगी कि उसका क्या होगा, इंटरव्यू वगैरह। उसके बाद फिर और जो मेंस का एग्ज़ाम होना है, एएसएफ का, आरएफओ का, तो उन सभी का क्या हो सकता है आगे के, ये सारे लिखे हुए रहेंगे। क्योंकि जेपीएससी का चेयरमैन भी है, यानी कि अभी जितने सारे आपका संवैधानिक पद पे जितने सारे लोग हैं वो सभी छुट्टियों में रहते हैं। 5 जनवरी यानी कि आज के दिन आएंगे तो सारी बातें पता चलेगी। नेक्स्ट है जेएसएससी सीजीएल जो एएनएम का एग्ज़ाम लेगी, वो हो सकता है कि फरवरी के एंड तक इसके बारे में जानकारी दे, फरवरी के एंड में हो जाए। और हो सकता है माध्यमिक आचार्य, इन सभी के बारे में अभी तो कहना मुश्किल है, बार बार तो कैलेंडर ही चेंज हो जाता है। एक्साइज कांस्टेबल का फाइनल एग्ज़ाम कब होगा ये देखने वाली बात है। इसके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे अन्य जो संस्थागत लोग हैं, चिन्ह परिचित लोग हैं, वो सभी कुछ न कुछ बताते रहते हैं। अब उनके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कीजिए, वो लोग थोड़ा भीतर तक घुसे हुए हैं तो उनको जानकारी ज़्यादा होती है। कक्षपाल का आपका नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का तो निकल गया है, 9 तारीख से होगा, और फरवरी 12 फरवरी तक आपको फॉर्म फिलअप करने का डेट दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता, ये सभी अभी मामला जो है आप अस्त व्यस्त समझ सकते हैं, क्योंकि मैं पिछला कैलेंडर अगर दिखाने जाऊं तो आप गुस्से हो जाएंगे। गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये तो झारखंड है, आप सभी को पता है। ज़्यादा दिनों तक ऐसे ही चलते रहता है, कैलेंडर पे कैलेंडर खेलते हैं। जैसे कोर्ट में केस पे केस होता है, तारीख पे तारीख मिलता है, उसी तरह यहाँ पर कैलेंडर पर कैलेंडर निकलता है। एक कैलेंडर निकल जाना चाहिए और पूरे साल भर चलते रहना चाहिए एग्ज़ाम, है कि नहीं? होना तो ये चाहिए, एक एग्ज़ाम के लिए एक ही कैलेंडर, यानी कि पूरे साल भर का कैलेंडर एक बार आपने जारी कर दिया, उसी डेट में सारे एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए। उससे स्टूडेंट्स का भला होता है, उससे हमारा माइंड क्या होता है, पूरा एक तरफ रहता है, गोल हमें हमारा निश्चित होता है, हम भटकते नहीं हैं, है ना? सरकार को भी उसमें सुविधा होगा, बार-बार डेट बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को उसके लिए एग्ज़ाम को फेयर करवाना होगा। अब यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल का केस को लेकर अगर आप बात करेंगे तो इसमें क्या पता चल रहा है कि जेएसएससी सीजीएल का केस में जो है कुछ ना कुछ झोल तो है। कैसे? आपको मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ से समझिए, सबसे पहले तो हमारे जो हाई कोर्ट है वो कहते हैं कि इन 10 विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो रोक दीजिए। रिजल्ट रोकने का क्या मतलब है भाई? अगर कुछ नहीं हुआ है तो। दूसरी बात, सीआईडी को आपने ये निर्देश दिया कि 6 माह के अंदर आप इंक्वायरी पूरा करें, पूरा इंक्वायरी पूरा अगर करना था तो अभी तक कर नहीं लेता, 1 साल से वो करना नहीं है उसको ना। उसके बाद फिर इसमें और एक क्या बात हो गई, इसमें जो जितने सारे आईआरबी के जवान भी पकड़ाए हैं, नेपाल वाला केस समझ में आया, ठीक है। अब कहते हैं कि इसमें इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ऐसे ही मिल गया। दूसरी बात, किसी एग्ज़ाम में आपने देखा है कि जो 80% क्वेश्चन जो होता है, 80% क्या 90% क्वेश्चन आप बोल दीजिए, 90% क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होता है प्रीवियस ईयर से। हाँ, कि कहीं पर आपने देखा है? मुझे क्या है, अगर क्वेश्चन पेपर लीक कराने का ज़रूरत है तो मुझे आंसर देने का ज़रूरत क्या है? मैं तो बोल दूँगा, सिर्फ बोलना है कि भाई आप पेपर सेट नंबर इतना, ईयर इतना, है ना? ये एग्ज़ाम का आप रट लो, हो गया काम खत्म। बेवकूफ़ बना रहे हैं सभी लोगों को, कितना बेवकूफ़ बनाएँगे? चलिए ठीक है, अभी इतना हम लोगों को आवेश में आने का ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब केस पहुँचा है तो ज़रूर से ज़रूर कुछ
बातें वहाँ बन जाएगी और अगर ये लगाम लगता है तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। आने वाले जितने सारे एग्ज़ाम्स होंगे एकदम फेयर होंगे और लोगों में विश्वास बढ़ेगा, विद्यार्थियों में विश्वास बढ़ेगा कि हमें पढ़ना चाहिए। वो पढ़ के अपना सिलेक्शन लेंगे, क्यों चोरी करके सिलेक्शन लेंगे? मेहनत वो करने जानते हैं, झारखंड के स्टूडेंट में इतना दम है। ये बिचौलिया लोग और ये आपका मैं डायरेक्टली किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है? लेकिन हमारी सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि स्टूडेंट अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर वो क्यों चोरी करेंगे? उसे रोकथाम के लिए करना चाहिए। जो पैसे खाते हैं उनको मना करना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से अगर कोई अपडेट मिलता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो आपको बताऊँगा। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।